Hello everyone, welcome back to my new study vlog. And this vlog is going to be a very productive and interesting vlog because in this video I am gonna sharing with you how I am preparing for my exams. And you know what, my pre-board coming in just 1 week later, and I am so scared because मैंने ना मतलब सब कुछ कर तो लिया है, बट मैं थोड़ी बहुत ना डरी हुई हूँ कि यार फर्स्ट प्री बोर्ड है तो कैसा जाएगा। एंड मेरा फर्स्ट प्री बोर्ड है 15 दिसंबर, एंड दिसंबर में मेरा है मैथ का प्री बोर्ड। फर्स्ट प्री बोर्ड मेरा मैथ का है, एंड मैंने सोचा है कि मैं काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करूँगी बिकॉज़ यार प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मेरा सिलेबस ख़त्म हो चुका है बिल्कुल, जितना भी मेरा प्री बोर्ड्स में आ रहे हैं सिलेबस, वो मेरा सिलेबस बिल्कुल एंड हो चुका है। एंड दिस मोमेंट मुझे लग रहा है कि प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर मैथ में मतलब कितनी भी प्रैक्टिस कर लूँ मुझे तो कम ही लगता है। मैंने सैम्पल पेपर सॉल्व करे, मैंने क्वेश्चन बैंक के भी क्वेश्चन करे हैं, प्लस मैंने बैच के भी क्वेश्चन करे थे। एंड या मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे हैं एट दैट मोमेंट। क्लास 10th के लिए एक सरप्राइज है मोशन एजुकेशन की तरफ से। एक कोर्स है स्वैग क्रैश कोर्स। बेसिकली ये क्रैश कोर्स है, 30 डेज का क्रैश कोर्स है, जिसमें स्टूडेंट को हेल्प करता है 90+ % लाने के लिए। एंड उनका टारगेट अगर 90% है तो प्लीज़ ये क्रैश कोर्स तुम्हारे लिए ही बना है, एंड स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए बना है जिन्होंने अभी तक सिलेबस कंप्लीट करा ही नहीं है। तो ये तुम्हारी सिलेबस कंप्लीट करने में पूरी हेल्प करेगा। एंड तुम लोग सोच रहे होगे कि इस क्रैश कोर्स में हमें ऐसा मिलेगा क्या जो हमारे 90+ स्कोर हो जाएंगे। इसमें बेसिकली तुम्हें रिकॉर्डेड चैप्टर वाइज लेक्चर मिल जाएंगे, स्मार्ट शॉर्ट नोट्स मिलेंगे जो इजी रिवीजन के लिए होते हैं, एंड एनसीईआरटी फोकस्ड एक्सप्लेनेशन भी तुम्हें इसमें ही मिल जाएगी। एंड तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो तुम अभी से ही ये क्रैश कोर्स खरीद लो। 30 डेज का ये क्रैश कोर्स है, एंड 30 डेज में तुम्हारे 90+ स्कोर तो होने पक्के हैं। एंड इसका लिंक ना मैं तुम्हें अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तुम्हें कन्फ्यूज़न भी रहती है ना, तो ये कन्फ्यूज़न भी बिल्कुल क्लियर करने वाले हैं इस क्रैश कोर्स में। अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तुम्हें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है क्वेश्चन कंप्लीट करने में या क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने में, तो ये तुम्हारे क्वेश्चन को सॉल्व भी कर देंगे। एंड बस तुम्हें ना फॉलो करना है इनका स्ट्रक्चर, जिस तरह से भी ये पढ़ा रहे हैं बस फॉलो करो, एंड तुम्हारे 90+ स्कोर हो जाएंगे। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो प्लीज़ चेकआउट कर लेना। एंड अब मैं ना अपने प्री बोर्ड्स के लिए भी प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं फोकस करती हूँ क्वेश्चन कंप्लीट करने में, मतलब प्रैक्टिस करने में। तो बस मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस ही कर रही हूँ। मैंने सैम्पल पेपर यूज़ करे हैं। सैम्पल पेपर से तुम कर सकते हो, या तो फिर और टेक्स्ट बुक आती हैं उनसे कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हो। एंड अगर तुम कहीं मतलब कोचिंग वगैरह जाते हो तो वहाँ के कोचिंग पे ज़्यादा फोकस करो, या फिर तुमने कोई बैच ले रखा है तो उस पर भी फोकस करो। वहाँ के क्वेश्चन ज़रूर करो, वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर तुमने कोई सा भी बैच लिया है तो उस पर बिल्कुल फोकस करके बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट करो अपना सिलेबस। एंड सिलेबस कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर ये 2 मंथ्स ही बचे हैं हमारे बोर्ड्स के, अगर तुमने ना सिलेबस ही कंप्लीट नहीं करा है तो प्लीज़ सिलेबस कंप्लीट कर लो, बिकॉज सिर्फ दिसंबर बचा है। एंड जनवरी और फरवरी में तो तुम्हें सिर्फ ना रिवीजन पे ध्यान देना है, रिवीजन के अलावा कुछ और करना ही नहीं है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। सिलेबस अगर तुम जनवरी और फरवरी में कंप्लीट करने बैठोगे तो भूल जाओ, तुम्हारे 90+ स्कोर हो भी सकते हैं। वो मतलब 9th होता था जिसमें हमने सिलेबस कंप्लीट करा, एक दिन पहले पढ़ा और बस कर लिया, कुछ भी मतलब हो गया। लेकिन ये 10th है, 10th में तुम्हें एक दिन पहले मतलब 1 महीने या 2 महीने पहले पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो अपना सिलेबस कंप्लीट करो, एंड कंप्लीट करने के बाद फिर रिवीजन पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो। जितना तुम ना रिवीजन करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे, या फिर अपने बैचेस वगैरह पे फोकस करोगे ना, वो ही तुम्हारे लिए बहुत मतलब बेस्ट है। उससे अलावा तुम्हें करने की कोई मतलब है ही नहीं नीड। तुम इस मोमेंट पर अगर अभी नोट्स बना रहे हो यार, मतलब तुमने पूरे साल अगर पढ़ाई नहीं करी तो इस साल बस 1 या 2 महीना पढ़ाई करो, एंड अच्छे से मार्क्स स्कोर करो, 90+ स्कोर करो। अगर तुम मतलब 90+ स्कोर करना चाह रहे हो तो प्लीज़ अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर दो। एंड साइंस, मैथ, एसएसटी ये सब तो मतलब हो ही जाते हैं। अब तुम्हारा ना सवाल ये रहता है कि हम इंग्लिश और हिंदी कैसे करें, इंग्लिश और
हिंदी के नोट्स तो मतलब बनाने नहीं पड़ते। मतलब कोई कोई होता होगा जो नोट्स बनाता होगा, बट मैं नोट्स नहीं बनाती हूँ। मैं पर्सनली बता देती हूँ, मैं इंग्लिश और हिंदी के नोट्स बनाना प्रेफर भी नहीं करती। तुम इंग्लिश हिंदी के नोट्स बनाने के बजाय अगर तुम उसको एनसीईआरटी रीड कर लेते हो, एनसीईआरटी के कैरेक्टर स्केच अपनी ही बुक में लगा लो, शॉर्ट नोट्स की तरफ से कैरेक्टरिस्टिक बनाओ ओनली, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है नोट्स वगैरह। और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो प्रीवियस ईयर का एक सैम्पल पेपर उठा के देखो और क्वेश्चन पेपर उठा के देखो कि कैसा बना था पेपर, एंड उसी के अकॉर्डिंग तुम मतलब पढ़ना स्टार्ट करो यार। कुछ भी अलग नहीं आता एनसीईआरटी से, तो एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मेन चीज़ यही है। सो या बस यही था मेरे लिए। अगर मतलब तुम्हें इंग्लिश और हिंदी के लिए करना है तो तुम एनसीईआरटी रीड कर लो, प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड पैसेज कॉम्प्रिहेंशन चेक वाले थोड़े ना क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, लेटर वगैरह पे फोकस कर लो, या फिर तुम्हारे पास अलग से कोई इंग्लिश की बुक है तो तुम ना उसमें से लेटर की प्रैक्टिस करो, पैसेज वगैरह ये सब प्रैक्टिस कर लो, और बस तुम्हारा हो जाएगा। इंग्लिश हिंदी में ना ज़्यादा नंबर नहीं कटते, वो तुम्हारा ईजिली हो जाता है, क्योंकि ये ईजी मतलब इतना ईजी भी नहीं आता, इतना हार्ड भी नहीं आता। सो या यही थी टिप्स इंग्लिश और हिंदी के लिए। एंड या आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। एंड तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड या बाय बाय।